बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगर शोहर बीवी बच्चों से ज़्यादा बहनों पर खर्च करे तो क्या करे? देखिए, शौहर अपनी बहन पे ज्यादा खर्च कर रहा है, बीवी को नजरअंदाज कर रहा है। तो देखिए, कभी भी होना क्या चाहिए, ये मामला दो तरफा है। शौहर बहन पे क्यों खर्च कर रहा, बीवी उनसे बात करे, खाली देख के अंदाजा ना लगाए। जैसे मिसाल के तौर पे तनख्वाह हुई, बीवी इंतजार करे कि शौहर आज तनख्वाह लाएंगे, कुछ हमारे लिए गिफ्ट भी लाता है। और ये सब तनख्वाह के वक्त गिफ्ट लाना और फला मौके पर गिफ्ट आना, ये सब टीवी और फिल्मों का असर है, याद रखिए। बहुत ही ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि शौहर खुद आ रहा, उसकी अहमियत नहीं, वो गिफ्ट ला रहा तो अहमियत है। आजकल ये सिखाया जा रहा है टीवी पर, बच्चा है, सालगिरह है, बाप ने गिफ्ट नहीं लाया मतलब बाप को बच्चे से मोहब्बत नहीं है। बच्चा वो नहीं देखता कि उसका बाप उस दिन ही मेहनत करके आया है, इसलिए कि कुछ उसको हलाल खिलाए, यही तो उसका उसका गिफ्ट। तो ये सब टीवियों का असर हो गया आजकल कि हफ्ते का दिन है तो अब छुट्टी है तो इसका मतलब आपने ये लाना, अब सालगिरह आ रही मेरी शादी की तो फला लाना, मेरी पैदाइश फला लाना, पहला बच्चा हो तो फला लाना, दूसरा, ये सब बन गया। आप वो शख्स रियल आ रहा है, उसकी अहमियत नहीं, और आप उससे इसकी गिफ्ट से उसकी अहमियत करेंगे, ये तो गलत है। लेकिन गिफ्ट देना चाहिए, तोहफे देना ये सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार मोहब्बत उनसे बढ़ती कहा, हमने देना चाहिए, लेकिन तोहफे मांगना और डिमांड करना नहीं चाहिए, देना चाहिए। अब शोहर आया और बहन के लिए कुछ लाया, तो आपको पहले वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये उसने कहां से लाया और क्यों लाया, क्या वाकई में वो बहन डिजर्व करती है। जैसा कि मिसाल के तौर पर बहन गरीब है और शोहर अमीर है, और आप भी अमीर है माशाल्लाह, मतलब शोहर की वजह से आपकी भी इमारत। शोहर ने जो बहन को कपड़े लाए वो इसलिए लाए कि आपको तो 10 लाता है पूरे साल में, उसके लिए उसने आज एक बार लाया। अब आप उससे तुलना कर रहे, मुआवजा कर रहे, उनको लाते, बहनों को लाते, इससे पहले बहन को लाए थे, लेकिन पिछले महीने तो आपको लाए थे ना, तो वो क्या हुआ, ये मैंने तो नहीं लाए ना। लेकिन ये कंपैरिजन ही गलत है आपका। तो आप क्या करें, बात करें। शोहर का भी काम है जो अपनी बहनों पर ज्यादा खर्च करे तो रीजन कोट करे, क्यों खर्च कर रहा है, उसकी जरूरत, उसकी मजबूरी, उसकी मोहब्बत, उसका कोई वादा, उसके वालिद का वादा है, जो भी हो सकता है, या कोई उसको दे रहा है कि भाई मेरी बीवी को तुम ऐसा दो, मतलब जो इसकी बहन है, या कुछ भी हो सकता है ना। तो क्लियरिफिकेशन जरूरी, खाली देख कर ही सोचना कि मेरे शोहर मेरे पे कम खर्च करके अपनी बहन पे ज्यादा करते, ये दुरुस्त नहीं होगा। कभी ऐसा होता है कुछ लोगों पे खर्च ज्यादा करना जरूरी भी होता है, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, वो हकदार होते हैं। बहन है, अब चूंकि बहन की कैफियत क्या इसमें दिया हुआ नहीं, गैर शादीशुदा है, शादीशुदा है, तो मैं लेता हूँ जनरल लेता हूँ। अगर वो गैर शादीशुदा है, भाई पे डिपेंड है, और भाई की इनकम ठीक है, और वो अपनी बहन के लिए कुछ कर सकता है, बहन है, उम्र रसीदा है, शादी नहीं हुई, जिंदगी आपके साथ गुजार रही है, तो जाहिर सी बात है वो आपकी जिम्मेदारी में आ गई। और जाहिर सी बात है शादी नहीं की तो भाई चाहता हूँ उसको ये खुशी मिले, बीवी के लिए तो खुद वो आ रहा है, बहन के लिए तोहफा ला रहा है। आप मुआवजा करना पड़ेगा, ऐसे खाली बोल देने से काम नहीं चलता है। बहन शादीशुदा है, शोहर गरीब है, उसका बहन भाई हेल्प के लिए ला रहा है, ठीक। बहन शादीशुदा है, शोहर भी मालदार है, लेकिन कंजूस है, बद हद दर्जे का, कुछ देता नहीं है, तो भाई सोच रहा है मैं देके बहन को खुश कर दूं, क्योंकि बीवी बच्चों को तो मैं करता ही हूं। तो ये बात म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर हो। हम लोग क्या करें, बात करें इसकी, मतलब बीवी शोहर से बात करें, क्या बात करें कि आप अपनी बहन को कर रहे हैं इतना, तो कोई उसकी वजह है आपके पास, पूछे, क्योंकि ऐसा बहनों का हक है शरीयत एतबार से, और रिश्तेदारों में करीबी रिश्तेदार है। हदीस के अल्फाज है, पहले हकदार हमारे खिदमत के और माल खर्च करने की, वो पहला हकदार माँ होती है, दूसरा हकदार वालिद होता है, तीसरी हकदार बहन होती है, चौथा हकदार भाई होता है। तो बहन थर्ड नंबर पे आती है, करना है उसके लिए खर्च। शादीशुदा हो तो एक अलग खर्च होगा, गैर शादी तो अलग खर्च होगा, आपकी किफालत में अलग खर्च होगा। कभी ऐसी बहनें भी मैंने देखा हूं, हम समझते नहीं, जो उम्र में बड़ी है और भाइयों के लिए शादियां नहीं करती है, इंतजार करती है कि भाई कुछ कर ले, उसकी शादी हो जाए। तो भाई की सोच क्या होती है, ऐसी बहन को मैं सब कुछ ला के दे दूं जिसने मेरे लिए शादी नहीं की, अब करने जा रही है बेचारी, अच्छा अब शादी कर रही, तो भाई उसका खास ख्याल रखता है कि मेरी शादी पहले करी मेरी बहन ने, अब देखो खुद शादी करे। तो ये सब चीजों की याद रखना, आप तो निकाह में आ जाए, उसका रिश्ता उसकी बहन से बहुत पुराना है। ना मैं बहन की हक की बात कर रहा हूँ, ना मैं बीवी के खिलाफ बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इंसाफ के तकाजों के तहत काम हो, तो बात कर लो ना सबसे अच्छा, कि भाई शोहर आप ऐसा ऐसा कर रहे बहन को, क्यों, वो कोट करेंगे। हम सिर्फ देख के सोच रहे मैं उन्होंने ला लिए, मूड भी खराब कर लिए पहले ही सोच के कि उन्होंने उसके लिए ला लिया, और ये हो गया, झगड़े भी शुरू हो गए, फना हो गए, तो बातचीत करने की जरूरत। हाँ, अगर ऐसा शोहर है जो बजा खर्च कर रहा है तो वो तो उसका हक है, बेजा खर्च कर रहा है, जरूरत नहीं है सोसाइटी को बताने दिखाने, या उसकी बहन उस पर हावी होगी। ऐसी बहनें होती है जो क्या करती, हावी हो जाती और अपने भाई की जिंदगियां खराब कर देती, इसमें भी कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं, भाई की जिंदगियां खराब कर देती। कैसे खराब कर देती है, भाई का जो घर है उस पे किसकी चौधराहट चलनी चाहिए, बहुत कॉमन वर्ड है हमारे पास यूज होता है, चौधराहट मतलब लीडरशिप किसकी चलना चाहिए, भाई के घर की चौधराहट किसके हाथ में होना चाहिए, उसकी बीवी के हाथ में, है ना। अब बहन रहती है दूसरे घर में, वहां की भी चौधरी है, तो जब वो यहाँ आती है रेगुलर, इसका मतलब वहां की चौधरी है, तभी तो आ सक रही इतनी फ्रीली है घर में,
शौहर चलो आज बोले तो उसका शौहर फौरन लाके बोलता जाओ मकतब रहो। आप वहां की भी चौधरी यहाँ की भी चौधरी बनना चाहते, वाह वाह वाह। मतलब अपनी हुकूमत तो बना ली अपने ससुराल में, इधर की हुकूमत भी आप हथियाना चाह रहे जो आपकी भाभी की होंगी। ये हमारे पास जरा मसला होता है। और जब ये मसला ऊंच नीच हो जाता है तो कभी कभार सास बहू से ज्यादा झगड़ा ये ननंद और भावज का बोलेंगे इसको झगड़ा, बहुत डेंजरस फेज हो जाता है। क्योंकि बहन का क्या बोलना रहता, मैं इस घर की हूं, चूंकि ये मेरे बाप का घर है, मेरे भाई का घर है, मेरी माँ यहाँ रहती है, मेरा ये। अगर आप शादीशुदा है तो माँ आपका, उधर का घर आपका है, हाँ वो तो ही बोले मेरा। तो फिर ये भाभी का होंगे, जब तुम भी भाभी है उस घर की, वो तुम्हारा है, तो ये इसमें बेचारी को क्यों नहीं हक। दूसरा, कुछ ऐसी भी बहनें होती है जो तलाकशुदा है, मुतल्लका है, अब अपनी माँ के पास आ गई, वापस बाप के पास आ गई या भाई के घर में आ गई। उनका काम है बड़ी एहतियात के साथ रहें, क्योंकि आप जिस घर की जिम्मेदार थी वो घर से आप वापस आ चुकी है। इस घर में आपका मुकाम है, लेकिन इस घर को चलाने वाली वो औरत है जो आपकी भाई की बीवी। आप ये नहीं कह सकते कि मैं डिक्टेट करूंगी इसलिए कि मैं इस घर में थी और जाकर वापस आई हूं तो वापस मैं लूंगी। ये फिर घर तोड़ने वाला मसला होता। और कई घर मैंने देखा बहन आ गई तो बीवी निकल के चलेगी होता। तो मर्द का काम है बहुत सेंसिबली, समझ रहे, होशियारी के साथ दोनों का हक दे, लेकर चले। बहन अगर गैर शादीशुदा या शादीशुदा हो, वापस आई, तलाक है, मुतल्लका है, कुछ वजूहत से आकर बैठी, वो अपने मुकाम को पहचाने कि ये घर में मेरी भाभी जो है ना, उसका राइटफुल है वो कि वो ज्यादा हक रखती है कि वो करे। मैं मिलके कोऑर्डिनेशन से काम करूं उसके साथ, उसको हटाने की कोशिश ना करें वहां से, उसको हटाने की कोशिश ना करें। जैसा मैं सोचती हूँ, जैसा एक औरत होने के नाते मैं सोचती हूँ कि मैं जिस घर में रहूं वहां मैं अपने बच्चों पे कंट्रोल रखूं, वहां मैं अपने शौहर को वो करूं, वहां मेरे से पूछकर मेरी सास और मेरे ससुर वगैरह काम करें। तो वैसे ही याद रखें, तुम्हारी भाभी के साथ भी वही सोचना कि ये भी इस घर की है, इसका भी कंट्रोल हो और इसकी बात सुने। आप आके इसको सरकाना चाहते हो और अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम फिर क्रिएट होता है। तो बट अगर इसको सेंसिबली लिया जाए, बातचीत के जरिए सॉल्व किया जाए, तो मैं समझता हूँ ये मसला नहीं बढ़ेगा, बल्कि ये एक इंशाल्लाह एक अच्छा सोल्यूशन निकलेगा। तो हक है तो वो करे, ना हक है तो बात करे, गलत फहमी है तो बात करके निकाले। बातचीत करना सबसे अच्छा है कि ये मसले हल करने के लिए। तो मैं क्या कहूंगा, उनकी इस्लाह के लिए कहूंगा आप दोनों एक दूसरे से बात करें, मियां बीवी होने के नाते बात करके देखें क्या वाकई में मुस्तहिक है वो बहन, है तो उसको जारी रखे वो अमल, नहीं है तो फिर शौहर को समझाए कि थोड़ा कम कीजिए वरना हम लोगों का हक चला जाएगा उसके। नाजरीन, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।